गुरुदेव के चरणों में सत्संग नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैन धर्म में कहा गया है परिग्रह मूल का पाप है, संचय मत करो, माया को छोड़ो। किंतु भौतिक युग में बिना पैसे के कुछ होता नहीं है। जिसके पास पैसा होता है सब पूछते हैं हाउ आर यू, जिसके पास पैसा नहीं होता है पूछता हु आर यू। तो इस अर्थ पर रहने के लिए अर्थ की अति आवश्यकता है, अदरवाइज जिंदगी में इसका कोई अर्थ नहीं है। तो आज हम बताइए कि ये बिना पैसे के अपना जो है उसमें कहा भी गया, पुराने लोग कहते थे कि जिस गृहस्थ के पास कोड़ी नहीं है वो कोड़ी का नहीं है, और जिस साधु के पास कोड़ी है वो कोड़ी का नहीं है। तो आज ये बैलेंस कैसे करें कि आज लिमिट भी कैसे करें, क्योंकि आज पैसे के बिना दान धर्मादा भी नहीं होता है, और दान धर्मादा करने के लिए पैसा भी चाहिए। और उद्योग अगर करते हैं, उद्योग स्थापित करते हैं तो पैसा कमाते हैं, कई आदमियों को नौकरी भी मिलती है। तो इसीलिए हमको ये बताइए बैलेंस कैसे करें कि गृहस्थ जीवन भी अपना चलता रहे और पैसे ऊपर नहीं ले जाता आदमी, किंतु आदमी को ऊपर उठने के लिए पैसे की अति आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमको आप सुझाव दीजिए कि हम कैसे इस जीवन को अपना संयमित बनाएं और सफल बनाएं। जय जी। ओ, बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया है। दरअसल अपरिग्रह की अवधारणा को सही ढंग से समझ ले तो ये सवाल अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। अपरिग्रह को आदर्श मान करके जीने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने पास कुछ न रखें। हमारे यहाँ कहा गया धन का संग्रह करो पर परिग्रह से बचो। अगर जैन परंपरा के इतिहास को पलट करके देखो तो पाओगे कि खुद हमारे तीर्थंकर परमात्मा राजा महाराजा हुए, अपने जीवन में लंबे काल तक राज भोगा, चक्रवर्ती भी हुए, बड़े बड़े नगर सृष्टि हुए, और वे सब शुद्ध श्रावक थे। पर जब हम उनके जीवन की गहराई में उतर कर देखते हैं, ऊपर से देखने में लगता है कि धन परिग्रह के आडंबर से लदे, लेकिन जब हम भीतर उतरते हैं तो लगता है ये तो वैराग्य की प्रतिमूर्ति। इनने संग्रह किया लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखी। संग्रह के पीछे दो दृष्टिकोण हैं। एक संग्रह के लिए संग्रह, दूसरा अनुग्रह के लिए संग्रह। संग्रह कर रहे हैं दिख रहा है, लेकिन हमें देखना ये कि संग्रह आप किस लिए कर रहे हो। केवल संग्रह करने के लिए या अपने संग्रहित द्रव्य से औरों का अनुग्रह करने के लिए। धन का संचय बुरा नहीं है, धन को संग्रहित करके रोके रखना बुरा है। समझ गए? जैन परंपरा में इसके अनेक उदाहरण हैं। भामाशाह धनवान था, तभी राणा प्रताप के लिए, मेवाड़ की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना खजाना लुटा सका। कितना बड़ा उदाहरण है। वो उसके पास संग्रह था या परिग्रह था? बोलो। संग्रह, परिग्रह नहीं था। सेठ टोडरमल ने जरूरत पड़ी सिक्के बिछा दिए, ये संग्रह था कि परिग्रह था? संग्रह। जगलू शाह ने जरूरत पड़ी खजाने खोल दिए, संग्रह था कि परिग्रह था? तो आप लोगों से भी कहता हूं, धन को रखो पर अपना मत मानो। ये संग्रह है अनुग्रह के लिए, स्व पर के अनुग्रह के लिए संग्रह है, तो वो अर्थ परमार्थ का साधन है। और केवल संग्रह के लिए संग्रह है तो अर्थ अनर्थ का मूल है। क्या करना चाहते हो? अर्थ से परमार्थ या अर्थ से अनर्थ है? परमार्थ। आज ज़्यादातर लोग अनर्थ की ओर जा रहे हैं। अपने द्वारा
संग्रहित धन का सद्व्यय करना परमार्थ की ओर ले जाएगा, और उसे संग्रहित रखना अथवा सुरा सुंदरी में बहा देना अनर्थ की ओर ले जाएगा। आप किस तरफ ले जा रहे हैं? जरूरत है, जरूरत के अनुसार कमाइए, और जरूरत पूरी हो जाए तो जरूरतमंदों के लिए कमाइए। यदि कोई व्यक्ति कोई उद्योग चलाता है तो देखने को लगता है कि एक बड़ा पूंजीपति, लेकिन उसके हृदय में यदि उदारता है और उस उदारता के साथ काम करता है तो अनेक लोगों को रोजगार देकर वो राष्ट्र कर्म भी कर रहा है। हमारे शास्त्रों में तो इतना तक वर्णन आता है कि लोगों को रोजगार देने के लिए राजा महाराजाओं को कोई काम नहीं था तो कहे मंदिर बनाओ। एक मंदिर से हजारों लोगों को रोजगार मिल गया। तो ये भी अनुग्रह है, समझ गए? तो आप पैसा कमाइए, कोई मनाही नहीं, पर इतना ध्यान रखिए, पैसा जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। समझ गए? आपने कहा हु आर यू और हाउ आर यू बड़ा विचित्र है। मैं आपसे इतना कहता हूँ, आज के इस अर्थ प्रधान युग में पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं। इस बात को सदैव याद रखिए। विडंबना ये कि लोगों ने उसे ही सब कुछ मान लिया, जीवन बर्बाद हो रहा है। उसकी तरफ देखना। नमोस्तु।